हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं दीपक खुराना और आप सभी का स्वागत है आपके अपने बैंकिंग एज चैनल पे। आज मैं फिर से आपके लिए एक और प्रीलिम लेवल की पज़ल लेके आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछी गई थी और ये पज़ल इस बार के SBI PO के एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जाने के चांस हैं। ये नहीं इस टाइप की पज़ल, और ये आ जाए तो बहुत सोने पे सुहागा है। ठीक है। और हाँ, अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। और एक और चीज़ बता दूं, मैंने आपके लिए जो पज़ल रखी है वो आज दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी वाली पज़ल देखें, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाली पज़ल देख लीजिए और उसको बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे बनती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं बनती है तो मैं आपको बताऊंगा कि इस पज़ल को बनाने की सही अप्रोच क्या है। ठीक है, देखो आप पज़ल देख के ही समझ में जाएगी कि आखिर उसमें करना क्या है। 12 विद्यार्थी दो पंक्तियों में खड़े होते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 6 विद्यार्थी खड़े होते हैं। पंक्ति 1 के छात्रों का मुंह उत्तर की दिशा की ओर है और पंक्ति 2 में छात्रों का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। पंक्ति 1 में प्रत्येक छात्र का मुंह पंक्ति 2 के एक छात्र के सामने है। ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखा है? 12 स्टूडेंट्स स्टैंड इन 2 rows with 6 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ईच रो। स्टूडेंट्स इन रो फर्स्ट आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड स्टूडेंट इन रो सेकेंड आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन। ईच स्टूडेंट्स इन रो 1 ए स्टूडेंट्स इन रो 2 फेसेस ए स्टूडेंट इन रो 2। देखिए इस तरीके की पजल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए 2 प्रोबेबिलिटी लेके नहीं चलना है इस तरीके की पजल के लिए। ठीक है, याद रखना, इस तरीके की पजल के लिए 2 प्रोबेबिलिटी लेके नहीं चलना है। 1 2 3 और 4 प्रोबेबिलिटी लेके चलना है। तो मैं डायग्राम बना ले रहा हूँ। डायग्राम देखिए आप कैसे बनाना है। 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो ये देखिए, ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम पजल स्टार्ट करते हैं यहाँ से पजल स्टार्ट करेंगे, यहाँ एंड कर देंगे। और जो हमने कुछ बातें बोली थी वो देख लेते हैं कि फर्स्ट रो वाले नॉर्थ साइड फेसिंग है, मतलब नीचे वाली रो क्या है? फर्स्ट, यहाँ लिख लेते हैं। और ऊपर वाली रो कौन सी है? सेकंड, इतना लिख लेते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए। अब वो क्या बोल रहा है? P who stands in row 2 stands second to the right of T। P जो पंक्ति 2 में खड़ा है T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। P ऊपर आएगा T के दाएं से दूसरे स्थान पर। T यहाँ मान लेता हूँ, P यहाँ आ गया। ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी नहीं करना चाहिए था। ठीक, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है एकदम क्लियर नहीं है, किसी भी कैंडिडेट की एकदम सर्टेन पोजीशन नहीं बताता है। तो हमें सर्टेन पोजीशन ढूंढना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं कहीं दी होगी सर्टेन पोजीशन। आगे बढ़ते हैं। एल का मुंह के की ओर है, एल का मुंह के की ओर। ठीक है, के और ए के बीच 2 छात्र खड़े हैं जो किसी एक अंतिम छोर पर है। अच्छा, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन के एंड ए हु इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक, ए कौन से छोर पे है? एंड पे है, लास्ट वाले पे। ये यहाँ से बात समझ में आ गई। इसको 2 मिनट के लिए मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, उसने बोला है के और ए के बीच में 2 छात्र खड़े हैं जो किसी एक अंतिम छोर पर, मतलब ए किसी एक अंतिम छोर पर है। तो मैं ए को ले लेता हूँ यहाँ पे, और के और ए के बीच में कितने छात्र खड़े हैं? 2। के को यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने नीचे लिया है इस साइड, सेम आप इस तरफ भी ले सकते हैं, ए के इस तरफ के। ठीक, अब जैसे मैंने इस तरफ लिया है और इस तरफ लिया है, ऐसा आप ऊपर भी ले सकते हैं। ए यहाँ आ सकता है, के यहाँ आ सकता है, ए यहाँ आ सकता है, के यहाँ आ सकता है। और इस लाइन से पहले एक बात बोली थी उसने
एल फेसेस के, एल किसको फेस करेगा, के को फेस करेगा, एल के को फेस करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या बोल रहा है वो, जी भी के निकटतम पड़ोसी की ओर उन्मुख है, केवल एक व्यक्ति भी और एल के बीच बैठा है। अच्छा ठीक है, भी और एल के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, ये एल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ये एल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन अभी सर्टेन पोजीशन पता है क्या हमको, नहीं पता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एफ और डब्ल्यू के बीच तीन छात्र खड़े हैं, एफ का मुंह पी के निकटतम पड़ोसी की ओर है। ठीक है, एफ जो है, एफ और डब्ल्यू के बीच में कितने छात्र खड़े हैं, तीन खड़े हैं। ये लिखा है यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, एफ फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो ठीक है, ये अभी हमें ना तो एफ की पोजीशन पता है, ना डब्ल्यू की, ना पी की। आगे बढ़ते हैं, के इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। अच्छा, के डब्ल्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, क्या डब्ल्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ, क्या डब्ल्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब देखो, उसने बोला था कि 3 स्टूडेंट्स स्टैंड बिटवीन एफ एंड डब्ल्यू, तो 1 2 3 यहाँ एफ रख सकता हूँ, यहाँ एफ रख सकता हूँ, यहाँ एफ रख सकता हूँ, यहाँ एफ रख सकता हूँ। ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम ऊपर क्या बोलता है, नीचे क्या बोलता है वो, के डब्ल्यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डब्ल्यू का मुंह भी की ओर नहीं है, डब्ल्यू का मुंह किसकी तरफ नहीं, भी की ओर। और उसने यहाँ बोला था कि केवल एक व्यक्ति भी और एल के बीच खड़ा है, ओनली 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन भी एंड एल, और डब्ल्यू के सामने भी नहीं आएगा, तो भी यहाँ आ जाएगा, भी यहाँ आ जाएगा, भी यहाँ आ जाएगा, और भी यहाँ आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वो क्या बोल रहा है कि आर का अर्थ है, नहीं ये गलत, आर स्टैंड्स खड़ा, स्टैंड को उसने अर्थ ले लिया, आर स्टैंड्स टू इमीडिएट राइट ऑफ एस, आर जो है एस के तुरंत बाएं खड़ा है, इमीडिएट राइट मतलब तुरंत दाएं खड़ा है, ठीक दाएं खड़ा है, आर एस के ठीक दाएं खड़ा है। तो एस के ठीक दाएं कहाँ कहाँ खड़ा हो सकता है आर, देखते हैं। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ तो सिर्फ एक ही पोजीशन है, आर एस के ठीक दाएं खड़ा है, सिर्फ एक ही पोजीशन मिल रही है अपने को। इसके अलावा और कोई पोजीशन मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। यहाँ पे 2 मिल रही हैं, तो 2 नहीं लिख सकते, ये पे 2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे भी 2 मिल रही है, ये नहीं लिख सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो क्या बोल रहा है, आर और एस का मुंह एक ही ओर नहीं है, आर एंड एस डू नॉट फेसेस ए, आर और एस जो है वो एक ही तरफ मुंह करके नहीं खड़े, तो यहाँ नहीं आ सकता, तो आर एस यहाँ लिख दूंगा और आर यहाँ, क्योंकि एस के ठीक दाएं हैं। ठीक है, यहाँ आर और एस नहीं आ सकते, यहाँ एस लिख दूंगा, यहाँ आर, 2 पोजीशन क्लियर हो गई, यहाँ एस लिख दूंगा, यहाँ आर, ये 3। तो अभी हमारी चारों पजल क्लियर चल रही हैं, कोई सी भी पजल रॉन्ग नहीं हुई है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यू के की समान पंक्ति में खड़ा है, क्यू इसमें कहीं आ जाएगा, इसमें कहीं आ जाएगा, ठीक है, इसमें कहीं आ जाएगा या फिर इसमें कहीं आ जाएगा। ठीक है, इनमें कहीं आने के चांस हैं उसके। अब हम देखते हैं हमने कौन सी लाइन छोड़ी थी, और वो लाइन छोड़ी थी हमने कि P जो पंक्ति 2 में खड़ा है T के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, P पंक्ति 2 में खड़ा है, ये भी यहाँ है, L यहाँ है, S यहाँ है, R यहाँ, पंक्ति 2 मतलब ऊपर खड़ा है P, T के दाएं से दूसरा, T यहाँ रखूंगा तो क्या यहाँ पे P आ रहा है, नहीं, ये वाली पजल गलत हो गई, ये वाली प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ देखते हैं P T के दाएं से दूसरे स्थान पे T अगर यहाँ रखता हूँ तो क्या यहाँ P आ रहा है दूसरे नंबर पे, नहीं, तो ये गलत हो गई। ठीक है, यहाँ रख सकता हूँ T और इसके दाएं से दूसरे स्थान पे P हु इज स्टैंड इन सेकेंड रो स्टैंड्स सेकेंड टू द राइट ऑफ T। ठीक है, यहाँ आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं P जो है वो सेकेंड रो में है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं नीचे एक रो लिखी है और उस रो में लिखा है कि F का मुंह P के निकटतम पड़ोसी की ओर है। F का मुंह P के निकटतम पड़ोसी की ओर है। ठीक है, कहीं इसमें भी लिखा है F faces immediate neighbor of P, और यहाँ ये जो लिखा है P who stand in row 2, इसको फर्स्ट कर लेना। P कौन सी रो में खड़ा है? फर्स्ट में खड़ा है, ना कि सेकंड में खड़ा है, ये फर्स्ट रो में खड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है कि F का मुंह P के निकटतम पड़ोसी की ओर है, और उसने बोला था हमसे कि P जो पंक्ति 1 में खड़ा है T के दाएं से दूसरे स्थान पर। अगर मैं T यहाँ रखता हूं तो यहाँ P आ जाएगा और P के निकटतम पड़ोसी की ओर F आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं F का जो मुंह है वो P के निकटतम पड़ोसी, लेकिन ये तो गलत हो गई थी। ठीक है, P के निकटतम पड़ोसी में भी रखेंगे तो भी गलत हो गई थी, और यहाँ पे T भी नहीं आ सकता था। ठीक है, यहाँ F जो है इसका मुंह, तो ये वाली भी गलत हो गई। अब हम ऊपर देखते हैं और उसने बोला है कि K और Q, कौन कौन? K और Q जो है वो एक ही रो में हैं, एक ही रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है? K और Q दोनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं, मतलब Q या तो यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा। लेकिन आप एक लाइन देखिए, वो है G भी के निकटतम पड़ोसी की ओर उन्मुख है। G faces the immediate neighbor of V, यहाँ भी है, इसका नेबर T है, यहाँ G होना चाहिए और यहाँ Q। ये आपकी फाइनल पजल है। थैंक यू। पजल अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन समझ में आया हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट इस प्रकार की पजल्स को देख सकें। सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।